चलिए, स्वागत है आप लोगों का आर के रंजन इंग्लिश क्लास और चैनल में। और हम लोग देखेंगे, चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। टेंस आप लोग का चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर हम लोग काम कर रहे हैं। और 3 वीडियो आपका जा चुका है टेंस पर। जो बच्चे नए हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले वो तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए, फिर आज का आप क्लास देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। वो आपके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इंटरलिंक कर पाएंगे चीज़ों को आप। वेरी गुड। तो टेंस चल रहा था, और टेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पर आपसे बात किया था। ठीक है। टेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर पर बात किया था। हम बताए थे आप लोगों को कि 6 प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। यही काम हो रहा था कि फ्लक्चुएट कर गया था पिछले क्लास में, है ना। 6 प्रकार का। पहला जो हमने आपसे बात किया था वह क्या था? अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हमने आपको करा दिया था। 6 स्ट्रक्चर आपका हो गया था। और स्ट्रक्चर का नाम भी हम आपको बता दिए थे। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम भी आपको हम क्लियर कर दिए थे। चलिए, तो पहला जो स्ट्रक्चर आया था उसका क्या नाम है, ये ध्यान रखना है। पहला जो स्ट्रक्चर आया था उसका क्या नाम है, ये बात को समझना है। बोर्ड कभी कभी काम नहीं कर रहा है, इसमें क्या लफड़ा है? चलिए, तो स्ट्रक्चर पर बात हुआ था। स्ट्रक्चर बात हुआ था। ठीक है। और 6 प्रकार का स्ट्रक्चर हम बता दिए थे। स्ट्रक्चर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये 6। पहला जो स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम हम आपको बताए थे कि अफर्मेटिव होता है। दूसरा जो बताए थे स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या होता है बाबू? निगेटिव होता है। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम होता है इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव, है ना। इंटेरोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। एक आपका है 4, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है बुआ, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव चौथा स्ट्रक्चर है। पांचवा जो आपका स्ट्रक्चर है उसका नाम है WH हाउ प्लस अफर्मेटिव। ठीक है। WH हाउ प्लस अफर्मेटिव कह सकते हैं, या WH अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप WH हाउ प्लस अफर्मेटिव भी लिख सकते हैं। और लास्ट जो स्ट्रक्चर आपको बताया गया है, ये स्ट्रक्चर है WH हाउ प्लस निगेटिव। ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। निगेटिव वाला में क्या होगा कि बीच में नहीं लगा रहेगा, और इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव में शुरू में क्या रहेगा? ठीक है, शुरू में क्या रहेगा, इसको आप ऐसे कर लें। ठीक है। यहां पर लगा हुआ रहेगा आपका नहीं, यहां पर लगा हुआ रहेगा नहीं। ठीक है। तो नहीं, ये आपका यहाँ पर लगा रहेगा। इंटेरोगेटिव में शुरू में यहाँ पर क्या रहेगा? ठीक है। यहाँ पर शुरू पर क्या रहेगा? क्या लगा रहेगा। इंटेरोगेटिव में यहाँ पर रहेगा क्या, और इसमें जो रहेगा क्या और नहीं, इसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। पांचवा में क्या है? यहाँ पर लगल रहेगा बीच में, वाक्य के मध्य में आके ये लगेगा। ठीक है। क्या, किसे, कौन, कब, ये सब लगा रहेगा। ठीक है। ये बीच में लगा रहता है। यहां पर रहेगा क्या, किसे, कौन, कब,
और एक और लग जाएगा, उसका नाम है नहीं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच हाउ प्लस निगेटिव, इसका नाम है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डब्ल्यू एच हाउ क्या होता है। यदि आपके दिमाग में ये बात आए कि डब्ल्यू एच क्या होता है सर, देखिए डब्ल्यू एच का मतलब है कि वह जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है। जैसे आप वाट में देखिए, शुरू में क्या है? डब्ल्यू एच है। आप यहाँ ले सकते हैं वेन, वेन में क्या है? ये डब्ल्यू एच है। आप यहाँ पर ले सकते हैं वाई, यहाँ पर डब्ल्यू एच है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर, वेयर यहाँ पर डब्ल्यू एच है। आप ले सकते हैं विच, यहाँ भी डब्ल्यू एच है। तो कहने का मतलब है कि आपको ऐसा वर्ड लेना है जिसके शुरू में डब्ल्यू एच वर्ड हो, डब्ल्यू एच वर्ड हो, और जिससे प्रश्न की बात हो, जिससे प्रश्न किया जाए। ठीक है। एक होता है हाउ, हाउ का मतलब है जो हाउ से शुरू हो, एक हाउ ले लीजिए। हाउ मेनी भी ले सकते हैं, हाउ मच ले सकते हैं, हाउ लॉन्ग ले सकते हैं। ठीक है। आप जरा ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर जो आपका हाउ देख रहे हैं, देखिए शुरू में आप यहाँ हाउ देख रहे हैं, हाउ मेनी में हाउ लगा हुआ है, हाउ मच में हाउ लगा हुआ है, हाउ लॉन्ग में लगा हुआ है। ठीक है। हाउ फार में लग जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसके शुरुआत में हाउ लगा रहता है, और इससे प्रश्न पूछने की बात होती है। यहाँ पर आपका हाउ लगा हुआ है, प्रश्न की बात आएगा। यहाँ पर हाउ लगा हुआ है, हालांकि यूज में अलग अलग है। जैसे हाउ मेनी है, तो हाउ मेनी का जो यूज होता है वह प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है। और इसका जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ये सब आपको पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करना है। ये सब आपको बताएंगे किसका यूज कहाँ होता है, लेकिन इसका अलग चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है एडजेक्टिव, वहाँ पर आपसे हम बात करेंगे। अभी तो हम लोग टेंस पर बात कर रहे हैं। जैसे आपको ये दिमाग में आता कि सर हमको बताइए सर डब्ल्यू एच हाउ क्या है, तो डब्ल्यू एच हाउ क्या है ये आपको रहता मन में दुविधा। इसीलिए हमने आपको क्या किया, क्लियर किया कि भाई डब्ल्यू एच का मतलब क्या है, जो डब्ल्यू एच से शुरू होता है और जिससे प्रश्न पूछने की हम लोग बात करते हैं। हाउ का मतलब क्या होता है सर? तो हाउ का मतलब है जो हाउ से शुरू होता है। जैसे एक तो स्वयं हाउ हो जाएगा, एक हाउ मेनी हो जाएगा, हाउ मच हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हो जाएगा, हाउ फार हो जाएगा, हाउ डिस्टेंस हो जाएगा। ये तमाम वर्ड को आप ले सकते हैं जिसके शुरुआत में हाउ आ रहा है। इसी को बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू एच हाउ। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर शुरू में क्या लगा रहेगा? नॉट लगा रहेगा, वाक्य के मध्य में आपको नॉट लगा रहेगा। और ये आपका सकारात्मक है, इसको पॉजिटिव बोलते हैं। ये जो देखते हैं ये सकारात्मक, ये जो होता है ये सकारात्मक सेंटेंस होता है, सकारात्मक सेंटेंस होता है। और ये जो होता है नकारात्मक सेंटेंस होता है, ये निगेटिव सेंटेंस है। और इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव। ये शुरू में क्या रहेगा, और ये इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, ये देख लीजिए। इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। हिंदी में कैसे पकड़ोगे ये बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर रहेगा क्या है, किसे है, कौन है, कब है। यहाँ जरा ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर क्या कहाँ है? शुरू में है, वाक्य के शुरू में है। तो वाक्य जब शुरू में रहेगा तो उसका नाम अलग है, उसका नाम इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव निगेटिव है। और जैसे ये बीच में चला जाएगा तो ये डब्ल्यू एच हाउ हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बीच में है, ये डब्ल्यू एच हाउ है, डब्ल्यू एच हाउ है, और प्लस क्या है? ये निगेटिव है, ये प्लस निगेटिव है। देखिए 3 और 4, 3 और जो 4 होता है इसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। इसी को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, इसी को यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है, यस नो क्वेश्चन। एक होता है 5-6, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है, 5-6 को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? 5-6 को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। 5 जो 6 देख रहे हो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये देख रहे हो 3-4 ये आपका क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है, या इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है। इसको यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। 3-4 को क्या कहते हैं? तो 3-4 को कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं, या इसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये वाला है ग्राफ। और 5-6 को क्या बोलते हैं? तो 5-6 को बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन? इसका जवाब लॉन्ग मिलेगा आपको, इसका जवाब जो है यस नो में नहीं मिलेगा। 3-4 से जब क्वेश्चन करेंगे, क्या आप मुझे जानते हैं? यस। क्या आप मुझे जानते हैं? नो। तो आपका जवाब यस या नो में हो जा रहा है। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं?
तो इसका जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे कब से जानते हैं, जवाब देना पड़ेगा। इसका यस नो आंसर नहीं बनता है, इसीलिए 5-6 का जवाब यस नो नहीं होता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग जवाब होगा, आपको कंप्लीट जवाब देने होंगे। और 3-4 आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप शॉर्ट यस नो में आप आंसर दे सकते हैं, इसीलिए इसको लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप ले लीजिए। क्वेश्चन जैसे कहेगा कि आप, क्वेश्चन कहेगा आप खेलते हैं, ये क्वेश्चन है। आप खेलते हैं, ये आप ये भी कर सकते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं। क्वेश्चन कहेगा आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्वेश्चन कहेगा क्या आप क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ कहेगा क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। कहेगा आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। क्वेश्चन कहेगा आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आपको लिया गया है समझाने के लिए। देखिए, आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बनाइएगा, आप क्रिकेट खेलते हैं तो इसको आप क्या बनाइएगा, इस पर बात कर लेते हैं। क्या बनाइएगा, कहता है यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं। आप जानते हैं कि यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगता है, V1 लगता है, तो आप V1 ही लगाएंगे। अच्छा, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या बनाइएगा, यू डोंट प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो शुरुआत में आप क्या निकालना है, डू निकाल लीजिए, या आप चाहेंगे तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहीं पर शॉर्ट कर दीजिए, डोंट यू प्ले क्रिकेट। आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। और आप क्रिकेट क्यों नहीं खेलते, वाई डोंट यू प्ले क्रिकेट। आप जरा ध्यान लगाएंगे, जैसे यहां पर देखेंगे, यहां पर शुरू में रहेगा क्या, क्या रहेगा, तो आप लोग क्या निकालिएगा, इसमें से निकालिएगा डोंट। देखिए, डू निकल गया और डोंट निकल गया। ध्यान रखना है, शुरू में जब क्या रहेगा बाबू, तो आपको डू डज को बाहर निकालना है, क्योंकि प्लूरल पढ़ रहे हो तो डू बाहर निकलेगा, तो यहां से हमने डू निकाल दिया। अच्छा, अब कहता है ये वाला, अब आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है, ये क्वेश्चन आया यहाँ पर कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आप क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। पहले ये निकालिए, कहाँ, कहाँ जो देख रहे हो ये निकालो, वेयर। पहले निकलता है WH हाउ, स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, शुरुआत में WH हाउ रहता है। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेना है, उसके बाद हेल्पिंग हो निकाल लीजिए, तो यू के साथ क्या निकलता है, यू के साथ डू निकलता है, तो डू को बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है क्यों, इसको निकाल लीजिए, क्यों, तो पहले निकलेगा वाई। ठीक है, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है तो क्या निकलेगा, डोंट निकलेगा।
इसको बोलते हैं WH हाउ निगेटिव। तो यहाँ पर चूंकि नहीं लगा हुआ है, जब नहीं लगा हुआ है तो डू नहीं निकालना है, डोंट निकालना है। देखिए यहाँ भी क्या लगा है, नहीं लगा हुआ है तो डोंट निकालना है। यहाँ भी क्या है, नहीं है, तो यहाँ भी क्या लगेगा, डोंट लगेगा। ये इसको डोंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है। यहाँ जो लगेगा वो क्या लगेगा, डोंट लगेगा निगेटिव में। आप चाहिएगा तो अलग अलग भी कर सकते हैं, डोंट को डू नॉट कर दीजिए, यहाँ पर चाहिएगा तो डू नॉट कर लीजिएगा, यहाँ आपको जो डू है यहाँ नॉट कर लीजिएगा, यहाँ पर डू है नॉट कर लीजिएगा, तो लॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म में सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो चीज को देखेंगे वह देखेंगे सिंगुलर के लिए। ये था यू, यू लिए हम लोग प्लूरल के लिए। अब बात करेंगे अगले बोर्ड पर हम लोग जो सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे, इसको लोग राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। वीडियो को रोककर आप लोग चीजों को लिखते चलेंगे। ठीक है, अगला ये यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है वह मुझे पसंद, वह मुझे पसंद करती है। क्वेश्चन कहेगा वह मुझे पसंद नहीं करती है, वह मुझे पसंद नहीं करती है। क्वेश्चन कहेगा क्या वह मुझे पसंद करती है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है। क्वेश्चन कहेगा वह मुझे पसंद क्यों करती है। क्वेश्चन है वह मुझे पसंद क्यों नहीं करती। ठीक है बुआ, 6 क्वेश्चन लिया गया आपको समझाने के लिए। अब आइए तो इसको देखते हैं। वह मुझे पसंद करती है, तो आपका जो सब्जेक्ट है क्या है, वह, तो यहाँ पर बनाइए सी। ठीक है, पसंद करना क्या है बताइए, पसंद करना आपका ये वर्ब है, तो सी के साथ क्या लगाइए, लाइक लगेगा कि लाइक्स। लाइक्स आप जानते हैं कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो लगता है वह लगता है V5। ठीक है, तो हो जाएगा सी लाइक्स, वह पसंद करती है। किसे पसंद करती है, मुझे पसंद करती है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी हो जाता है। आप जानते हैं कि जो वर्ब के पहले होता है ये आपका क्या है, ये वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है। तो ये सब बात आप लोग जानते हैं, ये सब बात आप लोग जानते हैं। वह मुझे पसंद नहीं करती है, तो वह मुझे पसंद नहीं करती है क्या बनाइएगा, सी डज नॉट कर दीजिए, इसको शॉर्ट में डजंट कहते हैं। और आपको हम बताए हुए हैं कि जब वाक में डू और डज लग जाएगा तो हमेशा आगे V1 होता है, ये फिक्स हो जाता है। तो सी डज नॉट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। तो ये वाला जो चीज़ आप देख रहे हैं ये फिक्स है, यहाँ पर जो V1 होता है, ये जो V1 देख रहे हैं ये आपका फिक्स है, ये आपका फिक्स है, ये फिक्स हो जाता है। जब वाक्य में डू डज लग गया, आपको हम बार बार बता रहे हैं, जब वाक्य में डू लग जाए या डज लग जाए तो आगे V1 ही होगा, ये फिक्स हो जाता है। इस बात को आप याद कर लीजिए नोट में। ठीक है, इस बात को आप क्या करना है, याद कर लेना है नोट में। अब कह रहा है क्या वह मुझे पसंद करती है, तो जब शुरू में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब शुरू में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी के साथ निकलेगा डज, डज सी लाइक मी, डज सी लाइक मी। ठीक है, डज सी लाइक मी। यहाँ भी क्या है, शुरू में लिखा हुआ है क्या, और यहाँ पर लगल है नहीं, ये ध्यान रखना है, ये लगल है नहीं। क्या वह मुझे पसंद नहीं करती है, हो जाएगा डजंट सी लाइक मी, डजंट सी लाइक मी। कहेगा वह मुझे पसंद
क्यों करती है, वह मुझे पसंद क्यों करती है। तो यहाँ निकाल लीजिए, वाई डज शी लाइक मी, वह मुझे पसंद क्यों करती है। ठीक है, यहाँ रहेगा वह मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। ये क्वेश्चन देखिए, वह मुझे पसंद क्यों नहीं करती है, तो क्यों निकालिए पहले, वाई नहीं लगा हुआ है तो डज नॉट ले लेंगे, डज नॉट, वाई डजंट शी लाइक मी। ठीक है, वाई डजंट शी लाइक मी। आप समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कर रहा है, जब शुरू में क्या है तो डज निकालना है, जब यहाँ पर शुरू में क्या लगा हुआ है तो आपको सी के साथ क्या निकालना है, डज, और यहाँ पर भी लगा हुआ है क्या और नहीं, तो आप निकाल लीजिए डजंट, यहाँ पर निकाल लीजिए डजंट। ठीक है, अच्छा प्रश्न जहां भी करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकालना ही है, ये ध्यान रखना है। प्रश्न कहाँ कहाँ होता है, तो प्रश्न होता है 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। जहां भी प्रश्न होगा वहां पर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले निकालना होता है। ठीक है, ये बात को आप समझ गए हैं। अच्छा एक बात को और आपको बताया गया है कि जो 3 और 4 होता है ये होता है शॉर्ट क्वेश्चन, इसका नाम है शॉर्ट क्वेश्चन, और 5 6 को जो है बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है बुआ, तो 3 और 4 को शॉर्ट क्वेश्चन और 5 6 को लॉन्ग क्वेश्चन कहा जाता है। ये बात आपके दिमाग में रहना चाहिए। आइए, काम करते करते बहुत सारे चीज आप सीख जाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, यहां समझना है। अब क्वेश्चन कहेगा, देखिएगा, दे लर्न म्यूजिक, ये कह रहा है कि वे लोग संगीत सीखते हैं, दे लर्न म्यूजिक। अब कहेगा कि वे लोग संगीत नहीं सीखते हैं, तो क्या बनाएंगे, दे डू नॉट लर्न म्यूजिक। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसको शॉर्ट में बनाइए, दे ये दोनों को मिला दीजिए, ये हो जाएगा डोंट लर्न म्यूजिक। ठीक है, इसको बोलते हैं वे लोग संगीत सीखते हैं, और इसको बोलते हैं वे लोग संगीत नहीं सीखते हैं। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा आइए, क्या वे लोग संगीत सीखते हैं, डू दे लर्न म्यूजिक। चौथा है, क्या वे लोग संगीत नहीं सीखते हैं, दे डू नॉट लर्न म्यूजिक। ठीक है, अब क्या करना है, आप चाहेंगे तो इस नॉट को यहां ले आइए, तो ये हो जाएगा डोंट, इसको बोलते हैं डोंट। ठीक है, इसको बोलते हैं डोंट, इसको ले आइए, डोंट दे लर्न म्यूजिक। ये आपको बता रहे हैं तोड़ तोड़ कर। ठीक है, यहां पर कह रहा है, यहां पर आपको क्या कहा से बताइए, यहां कहा कि वे लोग संगीत नहीं सीखते हैं, डू नॉट ये हो गया लॉन्ग और ये हो गया शॉर्ट, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। यहां देखिएगा ध्यान से, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म, और नॉट को जब यहां लाइएगा तो ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म। तो डू दे नॉट लर्न म्यूजिक, क्या वे लोग संगीत नहीं सीखते हैं, और डोंट दे लर्न म्यूजिक, क्या वे लोग संगीत नहीं सीखते हैं। ये दोनों का सेम मतलब है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला लेते हैं। इसी में आप दो क्वेश्चन और ले सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां ले लेते हैं 5, कहेगा कि वे लोग संगीत क्यों सीखते हैं, वाई डू दे लर्न। ठीक है, ये हो गया कि वे लोग संगीत क्यों सीखते हैं। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं छोटा, लेफ्ट।
चलिए अब देखेंगे नंबर 6। नंबर 6 पर बात करेंगे। नंबर 6 अब क्वेश्चन कर रहा है कि वे लोग म्यूजिक क्यों नहीं सीखते हैं। वाई डू दे नॉट लर्न म्यूजिक। वे लोग म्यूजिक क्यों नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन ऐसे बना लीजिए यहां से, वाई डोंट दे लर्न म्यूजिक। ठीक है, तो आप दो उपाय बताइए। इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहां कहा देखिए अलग है, डू नॉट यहाँ लंबा है और यहाँ पर नॉट को हमने यहाँ लाया और शॉर्ट कर दिया। चूंकि प्रश्न पूछने में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट से बाहर होता है, तो नॉट तो यहीं पर रहेगा, डू तो यहीं रहेगा, नॉट को जब यहाँ लाइएगा तो ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म से आप बना सकते हैं, दोनों का क्या होगा, हिंदी समान होगा। इसका मतलब यह है कि वे लोग म्यूजिक नहीं सीखते हैं, इसका बनेगा दो गो अंग्रेजी। अच्छा, क्या वे लोग म्यूजिक सीखते हैं, क्या वे लोग म्यूजिक नहीं सीखते हैं, इसका ही बनेगा दो गो अंग्रेजी। और वे लोग म्यूजिक क्यों नहीं सीखते हैं, इसका ही बनेगा दो गो अंग्रेजी। जहां जहां नॉट आएगा वहां शॉर्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। जहां नॉट आएगा उसका दो गो बनेगा अंग्रेजी। आप ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, आप कोई बनाइएगा आपको नंबर मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है, जहां नॉट आएगा वहां शॉर्ट हो जाएगा। तो लॉन्ग से बनाना है लॉन्ग से बना लीजिए, शॉर्ट से बनाना है शॉर्ट से बना लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से ये हो गया 6 स्ट्रक्चर। 6 स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का क्या पहचान बताए थे, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, ता हूं, इस पर क्वेश्चन करा दिए। उसके बाद स्ट्रक्चर 6 बता दिए, हिंदी बता दिए, उस पर काम करा दिए। तो इतना बात आपको मिनिमम तो जानना ही जानना है प्रेजेंट सिंपल में। अब यहां से शुरू होता है आपका कॉम्पिटिटिव सिलेबस। लेकिन चूंकि आपको 12 बोर्ड का एग्जाम देना है, इसीलिए आप इतना ही पढ़िए और पहले 12 पास कीजिए, उसके बाद हम लोग फिर मिलेंगे कॉम्पिटिटिव सेक्शन वाले में। ठीक है, तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और प्रेजेंट सिंपल का जो भी क्वेश्चन है आप बनाइए, अब टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में आप सारी बात आपको सिखा दिया गया है, सारी बात सिखा दिया गया है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें V1 लगाना है, ये पहला बात। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें V5 लगाना है, ये दूसरा बात हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बता दिए कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है इस टेंस में वह डू होता है और डज होता है। आप ये भी जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट में डू लगाना है और सिंगुलर सब्जेक्ट में डज लगाना है। आप ये भी जानते हैं कि जब वाक्य में डू लग जाएगा और वाक्य में डज लग जाएगा तो आगे V1 क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है आप बताइए कि प्लूरल सब्जेक्ट में क्या लगाना है V1, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाना है V5, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है डू डज, प्लूरल में क्या लगेगा डू, सिंगुलर में क्या लगेगा डज, डू डज के बाद कौन सा वर्ब आएगा V1 आएगा। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, तो आप कहिएगा जिससे 0 का बोध होता है या 1 का बोध होता है। कोई पूछे कि बताइए प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो बताना है मोर देन वन, जो एक से अधिक के बारे में चर्चा करता है। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, तो उसे V5 कहते हैं। इसका एक और नाम बताया गया था एस फॉर्म, एस फॉर्म नाम बताया गया था। कोई पूछे कि बताइए प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो V1 होता है। इसका नाम बताया गया था बेस फॉर्म, इसका नाम बताया गया है आपको बेस फॉर्म। ये छोटी छोटी बात आपको जानकारी होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं जिससे 0 या 1 का बोध हो, प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं जिससे मोर देन 1 का बोध हो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हो जाता है 0 या 1 की बात होता है, प्लूरल सब्जेक्ट में 1 प्लस की बात होती है। ये सिंगुलर वर्ब है जिसे हम लोग V5 कहते हैं और या एस फॉर्म कहते हैं। ये है आपका प्लूरल वर्ब जिसको V1 कहते हैं, नहीं तो बेस फॉर्म कहते हैं। तो बेसिक बात है, सब जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल का टोटल बात आप जान चुके हैं कि प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, तो डू और डज होगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या होता है, डू डज होता है।
प्लूरल में कौन सा लगता है हेल्पिंग वर्ब? डू। सिंगुलर में क्या लगता है? डज। डू डज के बाद क्या होता है? V1, ये फिक्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो चर्चा किया है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट पर चर्चा किया है। अगर आपको इसका एडवांस जानना है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, 12 पहले पास आउट होते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले बैच में मिलेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पूरा एडवांस लेवल आपको हम बता देंगे, चिंता नहीं करना है। जैसे वह खाता है या R.K. रंजन सर पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन कहेगा वह पढ़ाता है, और क्वेश्चन रहेगा वह पढ़ाता ही है, वह पढ़ाता रहता है, वह कभी पढ़ाता है कभी पढ़ता है, और वह ही हाजीपुर में अंग्रेजी पढ़ाता है। तो इस सब जो क्वेश्चन आ रहा है वो एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यही क्लासरूम है जिसमें R.K. रंजन सर पढ़ाते हैं। तो ये तमाम जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो एडवांस का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो एडवांस का लेवल अभी हम लोगों को नहीं जिसमें जाना है, केवल 12th हम लोगों को कंट्रोल करना है, ठीक है। इस पर इसीलिए हम बता रहे हैं यहीं पर रहिए। और जितना भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन है जो 12th बोर्ड में उठाया है, चाहे वो क्वेश्चन होगा कि वह बाजार जाती है, वह घर से आता है, जितना क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट का है बनाइए, सब बन जाएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, हम आपको बता देंगे। तो कमेंट तो करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आप करते रहिए। जो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, इस 2026 के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चा इसका लाभ उठा पाए, ठीक है। क्योंकि पटना भी पढ़ाना पड़ता है, हाजीपुर पढ़ाना पड़ता है, फिर आप लोग को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, तो काफ़ी टीचर थक जाता है, थका रहता है। इसके बावजूद भी ये ध्यान रखना है कि जो गरीब तबके का लोग है वो एजुकेशन से ना छूटे, वो भी अपना तैयारी सही कर ले, तो उसको ध्यान रखा गया है। फिर जब हमारी ऐप आ जाएगी कुछ दिनों में बनकर, फिर ऐप के माध्यम से हम लोग काम शुरू करेंगे। ऐप पर जो पहला बैच आने वाला है वो BPSC एडियो का बैच आने वाला है। जो बच्चा BPSC एडियो का फॉर्म भर चुका है वह तैयार रहेंगे, वो इलेक्शन के बाद 6 तारीख के बाद जो है हम लोग उस बैच को डालेंगे, और तमाम 9.5 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हैं तो उस पर जुड़ के वहाँ से अपना BPSC ऑडियो का बैच लेकर परचेज कर पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट हो जाएगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। उसमें एक पर एक टीचर है, धाकर धाकर टीचर है पढ़ाने के लिए, पूरा हम लोग का एक टीम तैयार है आप लोग सेवा के लिए, उसके लिए चिंता नहीं करना है। पहले आप लोग 12 अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।